तो नमस्कार प्रणाम। कैसे हैं मेरे प्यारे बच्चे। आशा करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप लोगों की पढ़ाई जो है बहुत लाजवाब तरीके से दौड़ रही होगी, भाग रही होगी। ठीक है, तो हम आप लोगों के बीच में लेके आए हुए हैं अपना नया चैप्टर। नया चैप्टर कौन सा है मेरे प्यारे स्कूलों? हमारा पर्यावरण। कौन सा? हमारा पर्यावरण। आज हम लोग हमारा पर्यावरण के बारे में क्या है, हर चीजों को क्या करेंगे, समझेंगे और क्या करेंगे, सीखेंगे भी साथ में। ठीक है, तो चलिए ज्यादा टाइम ना लेते हुए चलते हैं अपने टॉपिकों की ओर। ठीक है, और अच्छी तरीके से क्या करते हैं, इसका पढ़ते हैं और पढ़ के क्या करते हैं, इसको फिर याद करते हैं। पढ़ने के बाद याद करेंगे, याद करने के बाद क्या होगा, हमारा अच्छे से अपनी अच्छी राइटिंग से अपनी कॉपी में लिखेंगे और अच्छे नंबर क्या करेंगे, हासिल करेंगे। ठीक है, तो ज्यादा टाइम ना लेते हुए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर और देखते हैं हमारा टॉपिक क्या कह रहा है, कैसा है। बहुत छोटे छोटे आप लोगों के बीच में लेके आए हुए हैं। ठीक है, ज्यादा लंबा वीडियो नहीं होगा, छोटा सा ही वीडियो होगा, आप लोग बोर नहीं होंगे। ठीक है, छोटे से वीडियो में क्या करेंगे, हमारा पर्यावरण का क्या होगा, समापन होने वाला है। ठीक है, तो चलते हैं, देखते हैं अपने टॉपिक। तो हमारा पहला टॉपिक कौन सा है? हमारा पहला टॉपिक है कि पर्यावरण क्या, पर्यावरण क्या है। क्या सबसे पहले देखते हैं कि पर्यावरण क्या है। देखिए हमारा पर्यावरण, देखिए जब मैं ना, जो हमारा पहला वो है, क्या बोलते हैं, जो हमारा पहला चैप्टर का जो नाम है मेरे प्यारे स्कूलों, पर्यावरण। क्या? पर्यावरण। ठीक है, तो हम लोग पर्यावरण को ही सबसे पहले क्या करते हैं, समझते हैं। ठीक है, तो समझिए, हमारे चारों ओर, क्या मेरे प्यारे स्कूलों, जो हमारे चारों ओर, आस पास चारों ओर, ठीक है, ऊपर नीचे, हमारे चारों ओर मौजूद सभी सजीव, मतलब मौजूद सभी सजीव, पेड़, जानवर, मनुष्य। ठीक है, पेड़, जानवर और मनुष्य, और निर्जीव हवा, पानी, मिट्टी। क्या? निर्जीव हवा, पानी और मिट्टी। सूर्य का क्या होता है, प्रकाश, इमारतें, तत्वों का कुल योग। क्या? कुल योग। और क्या? कुल योग। और चलिए आगे देखते हैं, उनके बीच के संबंध जो हमें घेरते हैं। ठीक है, तत्वों का कुल योग और उनके बीच का जो संबंध क्या होता है, हम लोगों को जो घेरता है, ऊपर नीचे दाएं बाएं चारों ओर से जो घेरता है। ठीक है, घेरता है और हमारे जीवन को क्या करता है, प्रभावित करते हैं, और हमारे जीवन को क्या करता है, प्रभावित करते हैं। ठीक है, हम लोग उसी को क्या कहते हैं, पर्यावरण कहते हैं। पर्यावरण को आपको क्या करना है, काले पेन से, अगर लिख रहे हैं नीले पेन से, तो इसको क्या करना है काले पेन से लिख लेना है पर्यावरण को। ठीक है, पर्यावरण कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ तक हम आशा करते हैं कि आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। आगे हमारे टॉपिक कैसे हैं, मजेदार ही है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आगे हमारा है द्वितीयक उपभोक्ता। क्या? द्वितीयक उपभोक्ता क्या है, समझते हैं। चलिए समझिए, द्वितीयक उपभोक्ता ये हैं, ये छोटे जलीय जंतु हैं। क्या? ये बहुत छोटे जलीय, मतलब ये तालाबों में पाया जाता है, नदियों में पाए जाते हैं। ठीक है, ये बहुत छोटे जलीय जंतु हैं, जो जंतु प्लवकों, ठीक है, प्लवकों को खाते हैं। ठीक है, जो जंतु को ही खाते हैं। कैसे जंतु? प्लवकों को खाते हैं। ठीक है, जैसे कैप्स बहुत छोटे होते हैं, मेढक, समुद्री सांप तथा छोटी मछलियां। ठीक है, तथा कौन सी मछलियां? बहुत छोटी मछलियां को क्या होता है, खाती है। चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारा क्या है, तृतीयक उपभोक्ता। क्या है? तृतीयक उपभोक्ता। ठीक है, तृतीयक उपभोक्ता को हम क्या करते हैं, उपभोक्ता को हम लोग क्या करते हैं, समझते हैं। ठीक है, तृतीयक उपभोक्ता क्या है, ये बड़े आकार वाले, क्या, ये बड़े आकार वाले जलीय जंतु हैं। कैसे जंतु हैं? बड़े आकार वाले जलीय जंतु हैं। ठीक है, जो छोटे शरीर वाले, क्या, जो छोटे शरीर वाले मेरे प्यारे स्कूलों, जो छोटे शरीर वाले मांसभक्षी, जो बहुत छोटे होते हैं मांसभक्षी, जैसे कि जलीय जंतुओं को खाते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग समझते हैं कि कौन कौन से जंतुओं को ये खाते हैं। तृतीयक उपभोक्ता। ठीक है, तो देखते हैं, जैसे कि बड़ी मछलियां, बहुत बड़ी बड़ी, कछुआ, बत्तख आदि।
को खाते हैं हमारे तृतीयक उपभोक्ता। ठीक है, चलिए हम लोग आगे देखते हैं। आगे हमारा क्या है, खाद्य श्रृंखला। क्या, खाद्य श्रृंखला के बारे में समझते हैं। तो हमारा खाद्य श्रृंखला क्या है, खाद्य श्रृंखला है परितंत्र में विभिन्न जीव। क्या, परितंत्र में विभिन्न जीव पौधों तथा जंतु अपनी पोषक संबंधी, क्या, अपनी पोषक संबंधी आवश्यकताओं के लिए एक दूसरे पर आश्रित, आश्रित का मतलब समझते हैं, आश्रित मतलब कि मिश्रित। ठीक है, मिश्रित होते हैं, सॉरी आश्रित मतलब कि एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। ठीक है, एक दूसरे पर क्या होते हैं, निर्भर होते हैं, डिपेंड होते हैं। ठीक है, भोजन या ऊर्जा संबंध, भोजन व ऊर्जा संबंध आवश्यकताओं के आकार पर, क्या, आवश्यकताओं के आकार पर परितंत्र में विभिन्न जातियों के बीच, परितंत्र में विभिन्न जातियों के बीच संबंध, ठीक है, के बीच संबंध को खाद्य श्रृंखला कहते हैं। क्या कहते हैं, खाद्य श्रृंखला कहते हैं। जैसे कि कौन कौन से, देखिए जैसे कि जो हमारे हरे पौधे होते हैं, हरे पौधे, ठीक है, इधर को देखते हैं ऐसे, देखिए उपभोक्ता, ठीक है, मेढक प्राथमिक उपभोक्ता, ठीक है, टिंडा, ठीक है, और हरे पौधे प्राथमिक हिरण, ठीक है, प्राथमिक हिरण, और द्वितीयक, द्वितीयक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता का मतलब समझते हैं शेर वगैरह जो हो गए, शेर वगैरह। ठीक है, उसके बाद जो हरे पौधे प्राथमिक उपभोक्ता टिड्डा वगैरह हो गए। ठीक है, और द्वितीयक उपभोक्ता जो छिपकली हो गई। लेकिन तृतीयक उपभोक्ता में सिर्फ क्या आता है, हमारा सांप ही आता है। ठीक है, क्या आता है, सांप आता है। तो आशा करते हैं आपको यहाँ तक बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। मैं आरएस से आपसे वादा करते हैं कि आज से, मतलब आज से नहीं, बहुत दिन से आपके साथ में जुड़े हुए हैं, और हम वादा करते हैं कि आपके जो एग्जाम होने वाले हैं 25 फरवरी को, जो 25 फरवरी को, जो 25 फरवरी को क्या होने वाले हैं, एग्जाम होने वाले हैं, उसका क्या होगा, उसको हम लोग क्या करेंगे, ये अच्छे से आपको पढ़ना है। उसके बाद जो है हम एक ही वीडियो में सारी किताब का संपूर्ण हल, ठीक है, जिसको आप लोग एक हिसाब से समझ लीजिए, महामैराथन लेके आएंगे। क्या लेके आएंगे, महामैराथन, जो कम से कम वही 12 से 13 घंटे का होगा। 12 से 13 घंटे का होगा। आपको बस वही पढ़ लेना है और कहीं नहीं पढ़ना है, और उससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा, सब वहीं से आएगा। ठीक है, तो चलिए आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने नोट्स में बहुत अच्छी तरीके से प्यारी प्यारी हैंड राइटिंग से लिखिएगा। ठीक है, और हम आपको नेक्स्ट टॉपिक समझाते हैं। चलिए, आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया, बहुत अच्छी बात है। चलिए देखते हैं हम आगे के टॉपिक। आगे के टॉपिक हमारे हैं, हमारा अगला टॉपिक जो है वो है खाद्य, खाद्य श्रृंखला एवं क्या है, सार श्रृंखला एवं खाद्य जाल, खाद्य श्रृंखला एवं खाद्य जाल। ठीक है, इसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे। चलिए पढ़ते हैं, देखते हैं हमारे जो हमने अपने हाथों से लिखे हैं आपके लिए, बहुत ही छोटे छोटे, ठीक है, टॉपिक। इनको क्या करते हैं, अच्छी तरीके से समझते हैं। क्या है, भोजन या ऊर्जा संबंध, क्या मेरे पैर से बोले, भोजन व ऊर्जा संबंध के आधार पर परतंत्र, क्या, परतंत्र में विभिन्न जातियों के बीच संबंध को खाद्य श्रृंखला कहते हैं। ठीक है, या आहार श्रृंखला पे इसको कहते हैं। आहार श्रृंखला पूछे तो आपको क्या बताना है, भोजन या ऊर्जा संबंध के आधार पर परतंत्र में, क्या, परतंत्र में विभिन्न जातियों के बीच संबंध को क्या कहते हैं, खाद्य श्रृंखला या आहार श्रृंखला कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। आगे हमारा क्या है, उपभोक्ता। उपभोक्ता क्या है, ठीक है, उपभोक्ता क्या है, उसको हम लोग क्या करते हैं, आसानी से देखते हैं, मतलब अच्छे तरीके से देखते हैं। जंतु, क्या, जंतु भी अपना भोजन घास फूस तथा, क्या, भोजन घास फूस तथा अन्य वनस्पतियों से प्राप्त, क्या, अन्य वनस्पतियों से प्राप्त करके, मतलब करते हैं। कुछ जंतु मांसाहारी होते हैं, क्या, कुछ जंतु मांसाहारी होते हैं, जो शाकाहारी जंतुओं को क्या करते हैं, शिकार करके अपना भोजन प्राप्त करते हैं, जैसे शेर, कुत्ता इत्यादि। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग जानेंगे कि
कौन से जानवर शाकाहारी होते हैं, कौन से जानवर मांसाहारी होते हैं, कौन से जानवर किसका शिकार करते हैं। ठीक है, चलिए एक चीज का हम लोग क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। ये रही आपकी विभिन्न पोषक स्तर, इसका आपको क्या करना है, सारणी बनाना है। क्या करना है, सारणी बनाना है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारा क्या है, पहला है प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता या प्रथम के उपभोक्ता या प्राथमिक उपभोक्ता। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, प्राथमिक उपभोक्ता या प्रथम उपभोक्ता के क्या हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। चलिए देखते हैं इनमें प्रथम श्रेणी के जंतु कौन कौन से आते हैं, वो भी यहीं पे पता चल जाएगा। इनमें वे जंतु आते हैं किसमें, प्रथम श्रेणी उपभोक्ता में जो जंतु आते हैं जो अपना भोजन हरे पौधों से प्राप्त करते हैं। कहाँ से प्राप्त करते हैं, हरे पौधों से प्राप्त करते हैं, इन्हें शाकाहारी कहते हैं। जैसे गाय, भैंस, बकरी, हिरण आदि खरगोश। ठीक है, इन लोगों को आपको क्या होता है, दूसरे का मांस खाते हुए नहीं दिखते हैं। ये क्या करते हैं, हरे भरे पेड़ पौधे को क्या करते हैं, खाते हैं। ठीक है, उन्हीं से इनका क्या होता है, जीवन चक्र चलता है। चलिए देखते हैं हमारा दूसरा, द्वितीय श्रेणी में उपभोक्ता के कौन कौन से आते हैं। द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता के द्वितीय उपभोक्ता। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, इसके भी बारे में जान जाएंगे कि द्वितीय श्रेणी में कौन कौन से जानवर आते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। देखिए, ये वे मांसाहारी जंतु है। क्या, ये वे मांसाहारी जंतु होते हैं जो अपना भोजन प्राथमिक उपभोक्ता अर्थात शाकाहारी जंतुओं का शिकार करके प्राप्त करते हैं। क्या करते हैं, शिकार करके क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं। ठीक है, जैसे कौन से हमारे जानवर, मेढक, बाघ, शेर, बिल्ली, कीटबच्चे, सांप, लोमड़ी आदि। ठीक है, ये लोग क्या करते हैं, एक दूसरे का क्या करते हैं, शिकार करते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक भी आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए हम लोग आगे देखते हैं तीसरी श्रेणी के उपभोक्ता अर्थात तृतीय उपभोक्ता में कौन कौन से आते हैं, वो भी हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे समझ लेते हैं अच्छी तरीके से। चलिए समझते हैं। क्या ये द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ताओं के, क्या ये द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ताओं के को, ठीक है, खाने वाले जंतु है। क्या ये जो है उपभोक्ताओं को खाने वाले, देखिए समझिए यहाँ पर, जैसे सर्प जो कि कीट बच्चे मेढक का शिकार करते हैं, जो कि कीट बच्चे जो मेढक होते हैं उनका क्या करते हैं, शिकार करते हैं। ठीक है, और दूसरा क्या है, पक्षी जो मांसाहारी मछलियों का क्या करते हैं, शिकार करते हैं, जो मांसाहारी मछलियों का शिकार करते हैं। ठीक है, आगे हमारा क्या है, अपघटनकर्ता। हम लोग क्या करेंगे, अपघटनकर्ता के बारे में भी अच्छी तरीके से समझेंगे। अपघटनकर्ता के बारे में हम लोग क्या करेंगे, अच्छे तरीके से क्या करेंगे, इसको भी समझेंगे। कैसे समझेंगे, देखिए ये, ठीक है, क्या समझिए जरा, इस पे जरा अच्छे से समझिएगा। ठीक है, इस पे जरा मेरे प्यारे रसगुल्ले अच्छे से समझिएगा। ठीक है, अच्छे से इसमें आपको समझने की कोशिश करिएगा। ठीक है, ये सूक्ष्म जीव है, जैसे मृतक जीवी, कवक, कवा, जीवाणु में उत्पाद एवं क्या, जीवाणु में उत्पाद एवं उपभोक्ताओं के मृतक, क्या मेरे प्यारे रसगुल्लो, उपभोक्ताओं के मृतक शरीर एवं अपशिष्ट पदार्थ, क्या अपशिष्ट पदार्थ को सरल, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, सरल यौगिक में अपघटित कर देते हैं। इन्हें हम लोग क्या कहते हैं, अपघटनकर्ता कहते हैं। यहाँ पे तो आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। मैं आरएस के आपकी आशा क्या करें, आशा करने वाली बात ही नहीं। यहाँ पर आशा करने की बात जब होती है जब बच्चे बहुत क्या करते हैं, पढ़ते हैं, ऐसे वीडियो को स्किप करते जाते हैं, उनसे आशा की जाती है। तो यहाँ पर आशा करने वाली कोई बात नहीं है। ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ, और उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक लेके आते हैं। ठीक है मेरे बच्चों, तो चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट ले लिया, बहुत अच्छी बात है। चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारा टॉपिक है खाद जाल। क्या है, खाद जाल। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, खाद जाल को देखते हैं। खाद जाल क्या है, परितंत्र में अनेक आहार, क्या परितंत्र में अनेक आहार श्रृंखलाएं होती हैं। क्या होती हैं, अनेक आहार श्रृंखलाएं होती हैं। ठीक है, जो कहीं ना कहीं एक
दूसरे पे संबंधित होती हैं, क्या, जो कहीं ना कहीं एक दूसरे पर क्या होती हैं, वो संबंधित होती हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। अर्थात एक आहार श्रृंखला, क्या, अर्थात एक आहार श्रृंखला के जीवधारियों का, ठीक है, जीवधारियों का संबंध अन्य, क्या, अन्य आहार श्रृंखलाओं के मेरे प्यारे रसगुल्लों, जीवधारियों से होता है। क्या होता है, जीवधारियों से होता है। इस प्रकार अनेक आहार श्रृंखला के पारंपरिक संबंध आहार जाल के जाल या खाद्य जाल कहते हैं। एक बार फिर से रिपीट करा देते हैं आपको, देखिए। परितंत्र में अनेक आहार श्रृंखलाएं होती हैं जो कहीं ना कहीं एक दूसरे से संबंधित होते हैं। अर्थात एक आहार श्रृंखला के जीवधारियों का, ठीक है, संबंध अन्य आहार के श्रृंखलाओं से, मतलब के अवधारियों से, क्या, अवधारियों से होता है। इस प्रकार अनेक आहार श्रृंखलाओं को पारंपरिक संबंध के आहार जाल या खाद्य जाल भी कहते हैं। ठीक है, खाद्य जाल या खाद्य जाल भी कहते हैं। आहार जाल, देखिए आहार जाल और खाद्य जाल एक ही चीज है। ठीक है, ये चीज आप ध्यान दीजिएगा। अभी बोर्ड में पूछ ले कि खाद्य जाल या पूछ ले अभी आहार जाल, कहेंगे सर यहाँ पर आहार जाल जो आपने पढ़ा है नहीं, तो खाद्य जाल या आहार जाल, ठीक है, एक ही बात होती है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। आगे हमारा क्या है, आहार श्रृंखला तथा खाद्य श्रृंखला, मतलब खाद्य जाल में क्या अंतर लिखना है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, अंतर देखते हैं सबसे पहले। ठीक, अंतर को देखते हैं। अंतर क्या है, पहला हमारा है आहार श्रृंखला, एक उधर आहार श्रृंखला लिख लेंगे, एक इधर खाद्य श्रृंखला लिख लेंगे, फिर उसको अंतर लिखेंगे। चलिए अंतर लिखते हैं। यह एक सरल श्रृंखला के रूप में होता है। क्या होता है, यह एक सरल श्रृंखला के रूप में होता है। ठीक है, आप लोग सही से लिखिएगा। दूसरा खाद्य श्रृंखला में देखते हैं, यह एक जटिल श्रृंखला है जो जाल के रूप में होता है। क्या होता है, जो जाल के रूप में होता है। इधर आहार श्रृंखला देखते हैं, इसमें एक जीवधारियों का संबंध उसी आहार श्रृंखला जीवधारियों से होता है। चलिए आगे देखते हैं। इसमें खाद्य श्रृंखला में देखते हैं, इसमें एक आहार श्रृंखला के जीवधारियों का संबंध दूसरी आहार श्रृंखलाओं के जीवधारियों के से होता है। ठीक है, तो यहाँ तक भी आपका क्लियर हो गया। आप देखते हैं तीसरा, आहार श्रृंखला का तीसरा टॉपिक देखते हैं। तीसरा क्या है, उत्पादक, उपभोक्ता तथा अपघटक एवं एक सीधी कड़ी के रूप में संबंधित होते हैं। ठीक है, संबंधित होते हैं। और तीसरा देखते हैं, कौन सा, खाद्य श्रृंखला का तीसरा देखते हैं। इनमें उत्पाद, उपभोक्ताओं एवं अपघटक का संबंध जाल के रूप में होता है। ठीक है, और चौथा देखते हैं, कौन सा, आहार श्रृंखला देखते हैं। ऊर्जा का प्रभाव एक पथीय होता है। क्या इसमें होता है, ऊर्जा का प्रभाव जो होता है वो क्या होता है, एक पथीय होता है। ठीक है, और खाद्य श्रृंखला का जो चौथा है, ऊर्जा का प्रभाव क्या होता है, बहुपथीय होता है। ठीक है, इसमें बहुत सारे पथीय होती हैं और इसमें एक पथीय होता है। तो मैं आरएस के आपको उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए अपना चैप्टर का क्या समापन करते हैं। तो ये हमारा चैप्टर का हो गया, द एंड हो गया। क्या हो गया, द एंड हो गया, द एंड हो गया मेरे प्यारे स्कूलों। ठीक है, तो यहाँ तक आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। 25 फरवरी क्या, 25 फरवरी 2026 में इसको क्या करना है, छाप देना है। अच्छे तरीके से इसको जब छाप देंगे तो मेरे पेरेंट्स बोलो आपको क्या होगा, मिल जाएंगे बहुत ही अच्छे अंक। ठीक है, जब आपको अच्छे अंक मिल जाएंगे तब कोई आपको दिक्कत नहीं होगी। अभी आप 4 लोगों के सामने अभी जाएंगे, कहेंगे देखिए हमारे कितने 95% आए हुए हैं, कितने आए हुए हैं, 95% आए हुए हैं। आपके घर वाले भी आपसे बहुत खुश होंगे। ठीक है, क्योंकि हाई स्कूल की जो मार्कशीट होती है इसी से बच्चे का क्या होता है, अंदाजा लगाया जाता है कि बच्चा कितना होशियार है। ठीक है, तो आपने जो हाई स्कूल की मार्कशीट है इसको खराब नहीं करना है प्यारे बच्चों। इसको हम ऐसे बता रहे हैं कि आपको समझ लीजिए जीवन में जहां भी जाएंगे आपसे पूछ लेगा कि हाँ आपके जो है कितने नंबर आए थे मैट्रिक में, तो आप बता देंगे कि हमारे आए थे 80 आए थे, कितने आए थे 80 आए थे, 95 आए थे।
तो इसमें आपका क्या होगा, हिचकिचाहट नहीं होगी। अब आपके कितने होंगे, 50 होंगे, 55 होंगे, ठीक है। तो इसमें आपको क्या होगा, जो होंगे आपके फ्रेंड के भी ज्यादा आ जाएंगे, तुम्हारे कम होंगे, तो क्या होंगे, आपके फ्रेंड आप पे हंसेंगे, ठीक है। तो इसीलिए कहते हैं कि अपने पढ़ाई से किसी के साथ खिलवाड़ मत कीजिए, अपने पढ़ाई से मतलब रखिए, ठीक है। ज्यादा नहीं, आप अगर इस समय पढ़ रहे हैं तो ज्यादा नहीं 5 घंटा, ज्यादा नहीं 5 घंटा, क्या 5 घंटा आपको देना है, प्रति सब्जेक्ट 1 घंटा देना है आपको, ठीक है। आर्ट को तो छोड़ ही दीजिए कि जिन बच्चों के पास आर्ट है, जिन बच्चों के पास मैथ है, वो तो मैक्सिमम 6 से 7 घंटा दे, 6 से 7 घंटा दे, ठीक है। जिनके पास आर्ट है, ठीक है, वो क्या करेंगे, 5 घंटा देंगे, ठीक है। 5 घंटा देंगे, हर सब्जेक्ट को 1-1 घंटा देना है। और देना से मतलब नहीं होता है, उसको क्या करना है, आपको अच्छे तरीके से पढ़ना है। क्या करना है, अच्छे तरीके से पढ़ना है। क्या करना है, इधर लिख देते हैं, इधर लिख देते हैं, क्या करना है, आपको अच्छे तरीके से पढ़ना है, ठीक है। अच्छे तरीके से पढ़ने का मतलब आप समझते हैं कि जो आप पढ़ें वो क्या हो, आपके सीधे माइंड सेट हो जाए, मतलब उसको फिर जब तक आपके एग्जाम ना हो जाए तब तक ना भूलें। हम तो आशा करते हैं कि आप जिंदगी भर ना भूलें, देखो सीधी सी बात है, ठीक है। तो मैं आज इसके आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए अपनी चैप्टर को यहाँ पे खत्म करते हैं। और प्लीज बच्चों इस सेशन को क्या करिए, शेयर कर दीजिए, इन सेशन को क्या करिए, शेयर कर दीजिए, ताकि आपके फ्रेंड भी जुड़ जाए और अच्छे तरीके से उनको भी नॉलेज हो जाए हर चीज का, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तब तक हमारा और आपका सफर यहीं तक था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो का आपको इंतजार नहीं करना है, आप इसको पढ़िए अच्छे से, आपको नेक्स्ट वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो नहीं मिलेगा, नेक्स्ट चैप्टर ही मिलेगा। इस चैप्टर का हम लोग क्या कर दिए हैं, समापन कर दिए हैं, ठीक है। देखिए 20 मिनट के वीडियो में, 20 मिनट के वीडियो में आपका पूरा चैप्टर खत्म हो गया। सोचिए, सोचने की बात है, ठीक है। चलिए इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आपको क्या है, अच्छे तरीके से पढ़ना है, ठीक है। आ रहे हैं कुछ दिनों में, आ रहे हैं 1 से 2 से 3 दिन में आपके लिए लेके आ रहे हैं महामैराथन। क्या लेके आ रहे हैं, महामैराथन, महामैराथन लेके आ रहे हैं मेरे प्यारे रसगुल्लों, जो मैक्सिमम वही 12 से 15 घंटे की क्लास होगी, 12 से 15 घंटे की क्लास होगी। लास्ट वाले दिन आपको बस वही पढ़ लेना है, इतने में आपका क्या होगा, हर चीज अच्छे से डिस्कस हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, धन्यवाद।